हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार केजी सुब्रमण्यम के ऊपर। ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार, छापाकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक, कवि सभी रूपों में विख्यात रहे और ये पद्म विभूषण सम्मान से सुशोभित थे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। आइए देखते हैं भारतीय समकालीन कलाकार केजी सुब्रमण्यम का एक परिचय। केजी सुब्रमण्यम को मनीदा कहा जाता था और वो अध्यापक के रूप में भी उन्होंने कार्य काफ़ी लंबे समय किया और वो अध्यापक के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे। आइए उनके कुछ कार्यों को देखते हैं। ये चित्रकारी करते हुए केजी सुब्रमण्यम जी। पद्म विभूषण केजी सुब्रमण्यम उन बिरले भारतीय चित्रकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय चित्रकला की विशेषज्ञता का समावेश था। उन्होंने पुस्तकें लिखी, चित्र बनाए, भित्ति चित्र बनाए, निबंध लिखे, मूर्ति कला की और उन्होंने नई नई तकनीकों को इजाद किया। उनका पूरा नाम था कलपति गणपति सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम जी का जन्म हुआ 15 फरवरी 1924 कुतुपरंबा, केरल में और मृत्यु हुई 29 जून 2016 बड़ौदा, गुजरात में। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो हुई चेन्नई से प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक तक। उसके बाद उन्होंने 1944 में कला शिक्षा शांति निकेतन से नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बेज के सानिध्य में प्राप्त की। 1955 में उन्हें स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट्स लंदन की शोध फेलोशिप मिली और 1951 में उन्होंने एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में अध्यापक बन गए। 1958 से 1961 तक हैंडलूम बोर्ड के उप निर्देशक डिजाइन विभाग में पद पर रहे। 1980 में शांति निकेतन के कला भवन में अध्यापक बन गए और रिटायरमेंट तक इसी पद पर रहे। 1974 से 76 के दौरान उन्होंने क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर भी रहे। कला यात्रा। केजी सुब्रमण्यम जी ने 1969 में जो हैदराबाद के प्रसिद्ध कलाकार थे लक्ष्मण गौड़, उनके साथ दिल्ली में गांधी दर्शन म्यूरल में काम किया। उनके सहयोगी रहे, कुछ चित्र उसमें म्यूरल बनाए और उन्होंने 1962 में लखनऊ स्थित रविंद्रालय में 81 फीट लंबे और 5 फुट ऊंचे 13,000 टेराकोटा टाइल्स की सहायता से द किंग ऑफ डार्क चैम्बर प्रसिद्ध म्यूरल बनाया। ये प्रश्न कई बार आता है कि द किंग ऑफ डार्क चैम्बर कहाँ पर है, किसने बनाया है और इसका साइज क्या है। तो इसका साइज है 81 फीट लंबा और 5 फुट ऊंचा और इसमें यूज किए गए हैं 13,000 टेराकोटा टाइल्स और ये बना है लखनऊ रविंद्रालय में। केजी सुब्रमण्यम एक और पश्चिम के आधुनिक कलाकार ब्राक और मातिस से प्रभावित थे, तो दूसरी ओर लोक कलाकार और शिल्पियों का प्रभाव उनकी कला पर देखा जा सकता है। 1966-67 के दौरान उन्होंने कई मूर्ति चित्र बनाए और 1979 में केजी सुब्रमण्यम ने ग्लास पेंटिंग श्रृंखला में बाजार कला पर अपनी एक अलग दुनिया चित्रित की। वर्ष 2002 में उन्होंने इनेमल ऑन आयरन शीट माध्यम में कमरे के भीतर बैठी आकृतियों को चित्रित किया। उन्होंने सांप्रदायिक स्थितियों पर बड़ी गंभीरता से चित्र किया और उन्हें कुर्सी के विविध चित्र बनाए। उन्होंने समाज की विसंगतियों पर तीखा व्यंग्य प्रहार किया, जैसे ताज पर बेला वादन, शिव पार्वती, बनारस, राधा रानी और शिकारी स्वतंत्रता। ये उनके प्रसिद्ध चित्र रहे।
पुसेरापल्ली या परियों की कहानियों को एक्रिलिक शीट पर रिवर्स पेंटिंग तकनीक की सहायता से उन्होंने बनाया। और याद रखिए, उनको कहा जाता है गांधीवादी कलाकार, क्योंकि उन्होंने गांधीवादी परंपरा को काफ़ी प्रोत्साहन दिया और उन्होंने उसके लिए उनको 6 महीने जेल भी जाना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया और 1943 में वो 6 महीने के लिए जेल भी गए थे। उनकी प्रसिद्ध प्रदर्शनियाँ कुछ यहाँ पर हैं। 1955 से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, शांति निकेतन, बड़ोदरा, न्यूयॉर्क, ऑक्सफोर्ड में उन्होंने चित्रों के 40 से अधिक एकल प्रदर्शनियाँ की। उन्होंने बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया, जैसे बेल्जियम में इंडियन आर्ट प्रदर्शनी 1966, जापान में एशियाई कलाकारों की प्रदर्शनी 1979-80, इंडियन आर्ट वाशिंगटन डीसी यूएसए 1980, एग्जीबिशन अंडर फेस्टिवल ऑफ इंडिया लंदन 1982, इंडियन आर्ट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ चेस्टर एंड डेविड हरविस्ट फैमिली, फेस्टिवल ऑफ इंडिया जापान 1988, बिनाले ऑफ साओ पाओलो 1961 से 79, टोक्यो जापान में 1969, हवाना क्यूबा में 1992 में भी उन्होंने भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया तथा मेक्सिको में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और 1985 में उन्होंने चीन की यात्रा भी की। तो ये थे उनके कुछ प्रसिद्ध प्रदर्शनियाँ। अब उनके सम्मान और पुरस्कार। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार मिला उन्हें 1957-58 में। साओ पाउलो ब्राज़ील में विशिष्ट सम्मान पदक मिला उन्हें 1961 में। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उन्हें 1965 में। पद्मश्री पुरस्कार मिला 1975 में। पद्म भूषण 2006 में मिला और पद्म विभूषण मिला 2012 में। कालिदास सम्मान मिला 1981 में, ये मध्य प्रदेश सरकार देती है। ललित कला अकादमी का सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्यता मिला उन्हें 1985 में। अभन गंगन पुरस्कार विश्व भारती द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ। 1992 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता ने और 97 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने उन्हें डी.लिट की उपाधि प्रदान की। और उनकी कुछ रचनाएं हैं, वो लिखते भी थे। मूविंग फोकस भारतीय कला पर निबंध 1978, द लिविंग ट्रेडिशन 1987, क्रिएटिव सर्किट 1992, द मैजिक ऑफ मेकिंग निबंध हैं जो कला और संस्कृति पर 2007 में लिखे। आप उनके ऊपर कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम जी का जन्म कहाँ हुआ? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में हुआ, केरल के कुथुपुरम्बा में 1924 में। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म किस वर्ष हुआ? मैंने अभी आपको बताया 1924, ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम की कला शिक्षा कहाँ से हुई? तो उनकी कला शिक्षा हुई शांति निकेतन, ऑप्शन बी। विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, मैंने आपको भी बताया था, उनके सानिध्य में ये उनके गुरु रहे, और राम किंकर बेज भी। और जब विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन में भित्ति चित्र बना रहे थे तो उसमें उन्होंने उनकी कुछ सहायता भी की थी, कुछ भित्ति चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम को स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट की फेलोशिप किस वर्ष प्राप्त हुई? स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन की फेलोशिप कहा जाएगा इसे, ये उन्हें प्राप्त हुई थी। तो ये पूछा गया ये किस वर्ष प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी उन्हें 1955 में, ऑप्शन ए है इसका आंसर। के.जी. सुब्रमण्यम शांति निकेतन के कला भवन में अध्यापक कब नियुक्त हुए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1980 में वे बने अध्यापक शांति निकेतन में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध म्यूरल द किंग ऑफ डार्क चैम्बर यह कहाँ पर बना हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ के रविंद्रालय में बना हुआ है ये। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम किस रूप में विख्यात हुए? चित्रकार, भित्ति चित्रकार, लेखक। तो ये भित्ति चित्रकार, लेखक, कवि, मूर्तिकार, छापा चित्रकार, ये सभी थे। किस रूप में विख्यात हुए? सभी। अगर पूछा किसी एक का नाम तो वैसे भित्ति चित्रकार और चित्रकार ज़्यादा थे, लेकिन विख्यात ये सभी रूप में थे, सभी विधाओं में उन्होंने काम किया।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना के.जी. सुब्रमण्यम की है? तो आंसर है इसका नंबर ए, मूविंग फोकस इन्होंने लिखी थी। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण की उपाधि कब मिली? तो पद्म विभूषण उन्हें मिला 2012 में, ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम को कालिदास सम्मान किस वर्ष मिला? तो उन्होंने कालिदास सम्मान प्राप्त किया था 1981 में, ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो पद्मश्री पुरस्कार मिला था ऑप्शन ए 1975 में। के.जी. सुब्रमण्यम जी की मृत्यु किस वर्ष हुई? उनकी मृत्यु हुई 2016 में, ऑप्शन बी है इसका आंसर। कहाँ पर हुई मृत्यु? तो उनकी मृत्यु हुई ऑप्शन ए बड़ौदा में। बड़ौदा में रहते थे अपनी बेटी उमा के साथ, वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी लगभग 92 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम किस नाम से प्रसिद्ध थे? ये कई बार पूछा जाता है क्योंकि वो एक अध्यापक थे और काफ़ी प्रसिद्ध रहे, तो उनको कहा जाता था मणिदा। मणिदा के नाम से वे काफ़ी प्रसिद्ध रहे। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न और एक संक्षिप्त परिचय के.जी. सुब्रमण्यम जी का, और उनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो मैंने इसमें समावित किए हैं कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ, मृत्यु कहाँ पर हुई, उनके प्रसिद्ध भित्ति चित्र, उनको किस नाम से पुकारा जाता, उनका पूरा नाम क्या था। तो इस लिहाज से ये वीडियो के.जी. सुब्रमण्यम जी का जो परिचय है वो देने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट्स में बताएं मुझे। तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।